नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने राजभवन मार्च किया है। सेशन में देरी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। पटना के इको पार्क से होते हुए नाराज छात्र राजभवन की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद छात्र स्टैंड रोड के पास सड़क पर ही बैठ गए। छात्र तय समय पर परीक्षा की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मांग को लेकर गया स्थित मगध यूनिवर्सिटी के कार्यालय के बाहर छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की। देखिए, नाराज छात्रों ने यहां पर राजभवन मार्च किया। जब उन्हें रोका गया तो सड़क पर ही बैठकर धरना देने लगे। तो मगध यूनिवर्सिटी के छात्र जो राजभवन मार्च के लिए निकले, सीधे तौर पर देखिए यहाँ स्टैंड रोड के पास ये सड़कों पर बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन जो है इन्हें आगे जाने से रोक रही है और अब ये बीच सड़क पर ही बैठ गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो रुक सी गई है। आप सीधे तौर पर देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरीके से छात्र है वो सड़कों पर ही बैठ गए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको आगे जाने से रोका जा रहा है, आप क्या करेंगे? हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे और हमें जब तक राज्यपाल से नहीं मिला जाता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमें अपनी समस्याओं को राज्यपाल के सामने रखना है और आज हम रख के ही वापस जाएंगे। तो अभी तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया है, क्या करेंगी? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग को जब तक जाने नहीं देगा, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। इतनी धूप में बैठ रहे हैं, कोई बेहोश हो जाए, हम लोग नहीं हिलने वाले यहाँ से। तो साफ तौर पर ये जो तमाम छात्राएं हैं, छात्र हैं मगध यूनिवर्सिटी के, सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहीं पर टिके रहेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस की जो जिप्सी है वो यहाँ पर आई है और इन्हें आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि ये राजभवन का इलाका है। ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। मगर फिर भी ये जो छात्र हैं, धूप है, गर्मी है, लेकिन फिर भी डटे हुए अपनी मांगों को लेकर के। इनकी सीधी तौर पर मांग है कि इनकी परीक्षाएं जो है वो समय पर कराई जाए। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ। उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई लगातार बिहार में मामले निकलकर के सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जो है वो मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। मगध यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो आज राजभवन मार्च के लिए निकले। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए यहाँ पर किस तरीके से राज्यपाल से मिलने की मांग को लेकर के वो लोग राजभवन मार्च की तरफ निकले हैं। सेशन लेट की बात कह रहे हैं, सीधे तौर पर उनसे बातचीत करते हैं। क्या आगे आप लोग करने वाले हैं? राजभवन मार्च करने जा रहे हैं? जी, हम लोगों का डिमांड है कि हम लोग सारे मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं। मगध यूनिवर्सिटी और बिहार के सारे स्टूडेंट, बिहार के सारे यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है। हम लोग 18-21 के विद्यार्थी हैं, 17-20 के हैं, उसके बाद 19-22 के हैं, और जो 20 में एडमिशन लिया उनका सोचिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हम जो है 18-21 के जो सेशन सस्त के हैं उनका सोचिए नियमितः 2021 में हम लोगों का समाप्त हो जाना चाहिए था सेशन, लेकिन अक्टूबर में हम लोगों का 2021 के अक्टूबर में बीमार पे हुआ, क्योंकि आप लोगों का जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। परीक्षा हुई पार्ट 2 का, जबकि पार्ट 3 का होना चाहिए 2021 में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम लोग लगातार अप्रैल से प्रोटेस्ट करते करते थक गए। तब देखिए हम लोगों का क्या किया गया। जब शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले तो जाके हम लोगों को लॉलीपॉप ये थमा गया, दिया गया कैलेंडर। ऐसा 3 कैलेंडर थमाया गया, लेकिन एक कैलेंडर का फॉलो नहीं किया गया। और जब दूसरी बार हम लोग जब जाके मिले शिक्षा मंत्री से, वो कहते हैं हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। आप ये बताइए, आप लोग अभी क्या कहने वाले? राज्यपाल से मिलना चाह रही है, क्या करने वाले? 17 से 20 मेरा सेशन है। अभी तक 6 साल हो गया, अभी तक रिजल्ट का कोई पता नहीं। दिसंबर में हम लोग का एग्जाम होता है। कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से हम लोग का बोला गया कि पेंडिंग रिजल्ट 90,000 स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। 90,000 का कोई करियर नहीं है, कोई सबका करियर तो बर्बाद हो गया। हम लोग का 18 से 21 सेशन है, उसका रिजल्ट 6 महीने से अटका हुआ है। पता नहीं वो किस कॉपी कहाँ चेक हो रहा है कि अभी तक रिजल्ट क्लियर, जबकि OMR सीट पे क्लियर एग्जाम हुआ था, अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। हम लोग साफ तौर पर जो छात्र हैं सेशन लेट होने की बात कह रहे हैं। और आपको बताते चले कि मगध यूनिवर्सिटी का जो कार्यालय है गया में, वहां पर भी जो छात्र है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और वहां से कुछ छात्र जो है आज राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ, पटना। और पटना संवाददाता ऋतु रोहिणी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ऋतु, सबसे पहले तो फिलहाल की स्थिति बताइए कि वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जो छात्र थे वो ये कह रहे थे कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो सड़क से नहीं उतरेंगे। फिलहाल क्या स्थिति?
जी बिल्कुल, जैसा कि छात्रों ने कहा था वो सड़क से नहीं जाएंगे, तो सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से चिलचिलाती धूप है, मगर फिर भी वो यहीं पर डटे हुए हैं। स्टैंड रोड ये इलाका है, यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर राजभवन स्थित है और जो तमाम छात्र हैं, आप देखिए कई सारे ऐसे छात्र हैं जो बेहोश भी हो रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीर एक छात्रा की दिखा रहे हैं जो अभी बेहोश हो रही है। छात्रों के पास पानी नहीं है, आसपास से जो लोग कुछ गुजर रहे हैं वो इनको पानी पहुंचा रहे हैं। तो तमाम जो बात छात्र हैं कीजिए वो उनसे सीधे क्या तौर पर हुआ है, बैठ कुछ गए हैं। कुछ उनका बता सीधे पा तौर पर रही यही हैं? कहना है कि वो जब तक जी बिल्कुल, और हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की। ये बताइए, इतनी धूप है, तकरीबन 2.5 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी आगे क्या करना है? हम लोग राज्यपाल से मिलने के लिए चले थे, लेकिन पुलिस जो है मिलने नहीं दे रही है। हम लोग की मांग है, हम लोग 18-21 मगध यूनिवर्सिटी का छात्र हैं जो कि स्नातक पार्ट 2 की एग्जाम पिछले अक्टूबर में हुई थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, साल भर हो चुका है। 17-20 वाले छात्रों को पार्ट 3 का ये रिजल्ट दे चुका, लेकिन कुछ छात्रों का पेंडिंग में रिजल्ट चला गया था। उनका पेंडिंग वाले रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, जो कि 22 अब खत्म होने वाला है। सोचिए 5 साल, हम लोग का 5 साल होने जा रहा है। अब 19-22 वाले छात्र हैं जिनका पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अभी तक उसका 20-23 वाले जो छात्र हैं उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। मगध यूनिवर्सिटी पिछले बार मतलब करोड़ों की घपला में वो वहाँ से हट गए थे। प्रभारी वीसी पाटलिपुत्रा के आर.के. सिंह नियुक्त हुए हैं। तो आप ऋतु, लोग जिस छात्रा की VC का तबियत स्थायी खराब नियुक्ति भी चाहते हैं, कोई है, जरा स्थायी VC नहीं है। उनसे उनके बारे में पूछिए कैसी हालत है उसकी, और अभी क्या कुछ वो महसूस कर पा रही हैं, और क्या अभी उनसे बातचीत करने के लिए क्या पुलिस की तरफ से, कुछ प्रशासन की तरफ से पहल? क्या नाम है? प्रिया, मुजफ्फरपुर से आए। कितनी देर से आप बैठी हुई है, अभी आगे क्या करेंगे आप? इस तरीके से तबीयत भी आपकी खराब हो रही है। 4 बजे सुबह के हम घर से निकले हुए, अभी तक ऐसे ही हैं। तो अभी आगे जाने से आपको रोक दिया गया है, जाने नहीं दिया जा रहा, आगे क्या करेंगे? यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। तबीयत आपकी ठीक नहीं है? कोई बात नहीं। तो बिल्कुल साफ तौर पर अब देखिए, ये इनका यही कहना है कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आई थी राज्यपाल से मिलने, तो उनसे मिलकर ही जाएंगी। सीधे तौर पर यहाँ पर और भी तमाम छात्र। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। कार्यकर्ता लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पटना के गांधी मैदान में धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस नेता कौकब कादरी भी मौजूद थे। माननीय सोनिया गांधी को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया है और इसलिए हम लोग आज पुनः सत्याग्रह पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हम लोग इस बात का प्रतिकार करते हैं कि देश में जो हो रहा है, जिस तरह से हमारे नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है और देश को पुनः गुलामी की जंजीर में जकड़ते जा रहा है,